अस्सलामुअलैकुम, हेलो, होला, नमस्ते, मरहबा। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऑथेंटिक काबली पुलाव की रेसिपी। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी बनता है और ख़ास तौर पे ख़ास ओकेजन्स और दावतों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें बिल्कुल भी मिर्चें नहीं होती, तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आइए देखते हैं कि मैंने कैसे बनाया। एक बार आप सीख लेंगे तो फिर बार बार बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। रेस्टोरेंट्स या महंगी किसी भी जगह से लेकर खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। ये हमने गोश्त ले लिया है, जो कि निहारी कट भी इसको कहते हैं। इस तरह से इसमें जो है लेयर्स सी बनी होती हैं। ये गोश्त बहुत ही जूसी और नरम रहता है पककर। ये खुरदरा और खोखला सा नहीं हो जाता, बहुत ही जूसी और मज़े का रहता है। ये हमने एक इसमें हड्डी रख ली है जिसके अंदर गूदा भी है। इसका बहुत अच्छा सूप या यखनी कह लें वो बनेगा। तो ये हमने गोश्त ले लिया है, तकरीबन ये 1.25 किलो या 1.5 किलो है। ठीक है, 1.5 किलो अंदाजे से मैं कह सकती हूँ कि ये टोटल हड्डी समेत 1.5 किलो गोश्त हमने ले लिया है। जबकि चावल हमने भिगो लिए हैं, ये भी 1.5 किलो हैं, हम वज़न लिए हैं। ये तकरीबन 2 गाजरें हमने इस तरह से जूलियन कट करके रख ली हैं। और यहाँ पर ये हमारे पास मौजूद है रेज़न या कह लें क्या इसको मेवा भी कहते हैं। और ये हमने रख लिया यहाँ पर काला मेवा कह लें या ब्लैक रेज़न कह लें। ये हमने यहाँ पर रख लिया है, तकरीबन 1/2 कप है, ये 1/2 बॉल है ये। और ये हमने थोड़े से प्याज लिए हैं। प्याज इतने ज़्यादा नहीं जाते, थोड़े से लिए हैं, बस नॉर्मल से आपने इनको काट लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो फ्लेवर लाती है असल में उज़्बेक पुलाव कह लें या फिर अफ़गानी पुलाव कह लें, वो है ये शक्कर और चीनी मिक्स करके रखी है हमने। तकरीबन ये 4 टेबल स्पून है। 1.5 किलो चावलों में 4 टेबल स्पून तकरीबन मिक्स चीनी और शक्कर हमने रखी है। और आधी शक्कर है, आधी चीनी है, क्योंकि इसकी हमने कैरेमल बनानी है तो शक्कर का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। पिंक सॉल्ट हमने ले लिया है, अंदाजे से लिया है, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें तकरीबन 1/2 टेबल स्पून लिया है। ज़्यादा नमकीन नहीं होता, मिठास की तरफ इसका टेस्ट ज़्यादा होता है, नमकीन नहीं होता। और ये मैंने तकरीबन 1 टीस्पून फुल भर के मैंने ले लिया है ज़ीरा पाउडर। तो इसमें और कोई भी मसाला नहीं जाएगा, कोई गरम मसाला और कुछ नहीं जाएगा, बस ये चीज़ें हैं। इनसे हमारा बनेगा उज़्बेक पुलाव कह लें या अफ़गानी पुलाव कह लें, इन चीज़ों से बनेगा। और इसके अलावा इसमें जाएगा घी। घी इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, मतलब इसके अंदर फ़ैट्स काफ़ी हैं। इसके साथ फ़ैट जो लगा हुआ था वो हमने उतरवाया नहीं है, काफ़ी फ़ैट वाला है, तो ये इसी का जो है फ़ैट काफ़ी हो जाएगा। घी इसमें तकरीबन हम डालेंगे आधा कप। ये जो चावल हैं ये सेला हैं, ये हमने उम्दा किस्म का सेला चावल ले लिया है। असल जो है पुलाव जो है काबली पुलाव में ख़ास तौर पे, पुलाव में फिर भी हम यूज़ कर लेते हैं बासमती राइस, लेकिन जो हम काबली पुलाव बनाते हैं वो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं सेला राइस, ये वाले। इनको तकरीबन हमने 1.5 घंटा तकरीबन भिगो लिया है। जितना ज़्यादा भिगोएंगे उतना ही अच्छा रहेगा इनका रिज़ल्ट। ये तकरीबन 2 लीटर हमने पानी डाल लिया है। अब हम इसके अंदर ये गोश्त डालकर गला लेंगे, खूब अच्छा सा इसको गलाना है। और बोटियां जो है वो मैंने बड़ी रखवाई हैं, आप चाहें तो उनको छोटा करा सकते हैं, लेकिन मैंने बड़ी इसलिए रखवाई हैं कि ये गोश्त बहुत ही जूसी होकर पकता है, तो बहुत छोटी बोटी करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी बोटियां ही इसमें खूबसूरत लगती हैं। तो अब हम इसको गलने के लिए रख देंगे। ये देखें गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है इस वक्त। अब हम ये कैरेमल तैयार करेंगे। ये वाले सारे इंग्रेडिएंट्स हम डाल देंगे और कुछ देर तक इसे चलाएंगे। ये हमारी कैरेमल तैयार हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे यखनी। ये कैरेमल यखनी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसको एक साइड पर रख देंगे। ये हमने इस तरफ चावल उबलने रख दिए हैं, इनको हम आधे से थोड़ा ज़्यादा गला लेंगे। हल्का सा इसमें हम छोड़ेंगे गुंजाइश, जो कि यखनी के साथ फिर पककर ये पूरे गल जाएंगे। इनको हम यहाँ पर उबाल लेंगे। इसमें कोई नमक, कोई मसाला कुछ भी ऐड नहीं करना।
ये हम मसाला भी तैयार करेंगे, ऑनियन डाल के हम इनको गोल्डन ब्राउन करेंगे और उसके बाद इसमें गोश्त डालकर भून लेंगे। अब हमने इसके अंदर ये यखनी ऐड कर दी है कैरेमल वाली। जब ये यखनी उबल जाएगी तो इसमें हम चावल डाल देंगे और इन्हें आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करेंगे ताकि चावल टूटे नहीं। आप रेसिपी देखते जाएं और तब तक हम करते हैं रेसिपी के साथ साथ एक प्यारी सी बात, और वो है मौला अली मुश्किल कुशा ने फरमाया, किसी का ज़र्फ़ देखना हो तो इसे इज़्ज़त दो, फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दे दो, फसलत देखनी हो तो उसके साथ खाना खाओ, सब्र देखना हो तो उस पर तनकीद करके देख लो, खलूस देखना हो तो उससे मशवरा कर लो। ये मौला अली मुश्किल कुशा के कुछ प्यारे से फरमान हैं और इससे आपको इंसानों को पहचानने में बहुत मदद मिलती है और उम्मीद है आपको बहुत पसंद आए होंगे और समझ आई होगी ये बात। और ये देखें जी हमारी रेसिपी ये भी बन चुकी है और अभी हमने इस पर तले हुए गाजर और रेजिन्स डाल दिए हैं। अब हम इसको दम देंगे, लिपटे हुए कपड़े के साथ कवर हम इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर कुछ देर के लिए हम वज़न रख देंगे। क्योंकि इसमें यखनी ऐड की है हमने, तकरीबन 2 कप यखनी थी 1.5 किलो चावलों में, आधे से ज़्यादा गले हुए चावल थे और उसके ऊपर वज़न रख दिया। 10 मिनट तक चूल्हा जलता छोड़ा था, जबकि 10 मिनट तक हमने चूल्हा बंद करके इस पर दम छोड़ दिया था, इन चावलों को दम पे। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे और प्लेट में निकालेंगे। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और अगर आपने और मेरी वीडियोस देखी हैं तो उनमें अगर आपको कोई कमी या आपको अच्छी लगी तो जो भी आपका दिल करे आप प्यारे प्यारे से कमेंट्स करके मशवरा दें। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अभी अल्लाह हाफ़िज़ कहने का टाइम आ गया है और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, बाय और एंजॉय करें रेसिपी।